अब तक हमने ऐसे प्लांट पढ़े जिसमें सीड था ही नहीं, बट आज हम ऐसे प्लांट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम सीड देखा गया। बट ट्विस्ट ये है कि इस प्लांट में फ्रूट है ही नहीं, फ्रूट के बिना सीड पाए गए, और ऐसे ही प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और यह है लेक्चर नंबर 5। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये पूरा चार्ट हमें प्लांट क्लासिफिकेशन दिखाता है। देखिए, किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं मेन ग्रुप क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब क्या? सिंपल बॉडी वाले प्लांट्स। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, देख लीजिए। देन ब्रायोफाइटा में राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर देखा गया, रूट जैसा, जिसे हम राइजोइड बोलते हैं। देन टेरिडोफाइटा, जिनमें फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रॉपर्ली पाए गए, जिनमें फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू पाए गए। ओके, अब आज हम ये जो फेनोरोगैम है, बड़ा ग्रुप जिसे देखने वाले, जिसमें भी हम जो सब डिवीजन है, जो डिवीजन जिम्नोस्पर्म को हम एक्सप्लोर करने वाले। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, सर आपने तो पढ़ा दिया, ओके, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, उनके डिविजन्स, बट ये क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स क्या है? अब आपको अभी भी समझ में आया क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या, कि क्रिप्टो मींस हिडन, गैम्स मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो ग्रुप्स थे, इनमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन थे। बट ये फेनोरोगैम्स मतलब क्या, कि इनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसी को हम फेनोरोगैम कहते हैं। चलिए पॉइंट 1 से शुरू करते हैं कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म। देखिए, अब जिम्नोस्पर्म इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जिम्नो मींस नेक एंड स्पर्म मींस सीड। इन प्लांट केस स्पर्म मींस सीड। अब हम जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं? नेक सीड प्लांट। मतलब क्या, कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स ओपन होते हैं, खुले होते हैं, जो फ्रूट के अंदर बनने होते हैं। जैसे कि हमने बेसिकली देखा है, मैंगो का सीड हो गया या फिर कोई भी फल का सीड हो गया, वो उसके अंदर एनक्लोज होता है। बट जिम्नोस्पर्म में जो इनके सीड्स है, ये ओपन होते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म मतलब क्या? नेक सीड प्लांट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिम्नोस्पर्म के बारे में याद रखना। अब जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते हैं, फ्लावर भी इनमें प्रॉपरली नहीं होते। अब इनके जो सीड हमने देखे, नेक सीड थे ना, अब इनके सीड एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, आपके स्क्रीन के सामने क्लियरली आपको इमेज दिख रही है कि एक कोन जैसा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर सीड्स लगे हुए होते हैं, और इसलिए इन प्लांट्स को नेक सीड प्लांट कहते हैं। पॉइंट 2 में जिम्नोस्पर्म के रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रॉपरली वेल डेवलप है। चलो सीखते हैं कैसे है। अब रूट है, इनमें प्रॉपर वेल डेवलप है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने आपको क्लियरली दिख रहे हैं इनके रूट्स। ओके, उसके बाद स्टेम इनकी स्ट्रांग है, उड़ी है और लॉन्ग लीव है, बहुत ही मजबूत इनमें स्टेम होती है, वो भी आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रही है। देन लीव्स इनके कैसे, निडल लाइक है या फिर स्केल लाइक है। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने इनके लीव्स भी दिख रहे हैं, या तो इनके निडल लाइक लीव्स होंगे या फिर स्केल लाइक। तो इस तरीके से बेसिक सा रूट, स्टेम एंड लीव्स का स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। पॉइंट 3 में जिम्नोस्पर्म के वस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब जिम्नोस्पर्म में जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यूज प्रेजेंट है। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड। हमने ऑलरेडी इसके बारे में टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस चैप्टर की, तो तुरंत देख लीजिए। ओके, अब देखिए, अब इन दोनों टिश्यू की होने की वजह से जिम्नोस्पर्म लॉन्ग तक ग्रो कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर पॉसिबल है। ओके, तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में वस्कुलर टिश्यू होते हैं। पॉइंट 4 में जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अब आपके सामने मैंने क्लियर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहेंगे स्पोर्स, और जिसे मेल कोन्स भी कहा जाता है। फीमेल प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलेंगे ओव्यूल, जिसे फीमेल कोन कहा जाता है। अब देखिए होगा क्या, मेल प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर स्पोर्स है, वो विंड के थ्रू फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा।
फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेंगे। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने मैंने एक क्लियर डायग्राम आपको दिखाई है कि कैसे मेल कोन्स है जो विंड के थ्रू फीमेल कोन्स तक पहुंचेंगे एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होता है। अब बेसिकली ये जो डायग्राम आपको दिख रही है स्पाइनस प्लांट की है। ओके, पॉइंट फिफ्थ में जिम्नोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हैबिटेट मतलब ये कहां पे रहते हैं, कहां पे मिलते हैं? तो ये कोल्ड रीजन पे मिलेंगे या फिर माउंटेन एरियाज में। अब इन प्लांट्स का एग्जांपल क्या है? एक है साइकस, दूसरा पाइनस, तीसरा है डिओडर। अब ये पाइनस और डिओडर आपको हिल स्टेशन पे मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि आपने शिमला और मनाली, ये जो रीजन्स है इनका नाम तो सुना ही होगा, लोग वहां पे घूमने के लिए भी जाते हैं। तो वहां पे जो क्रिसमस ट्रीज जैसे प्लांट्स दिखते हैं, ओके, तो वही होते हैं पाइनस और जो आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंडर। ओके, तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट होता है और एग्जांपल। फाइनली तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। चलो, तो आज हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नेक सीड प्लांट होते हैं। अब नेक सीड क्यों होते हैं आपको मुझे बताना है कमेंट। चलो, देन हमने देखा सीड प्रेजेंट ऑन कोन्स, इनके जो सीड है कोन लाइक स्ट्रक्चर है उस पे प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद इनमें फ्रूट अब्सेंट है, इनमें रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है और इनके बेस्ट एग्जांपल साइकस, पाइनस। ओके, इस तरीके से आज हमने जिम्नोस्पर्म को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म को देखने वाले हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट भी है और फ्लावर भी। ओके, तो फाइनली वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।